वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। इस वीडियो में हम लोग कुछ पेडागोजी टर्म्स डिस्कस करेंगे ईवीएस सब्जेक्ट का सीटेट के एग्ज़ाम के लिए प्राइमरी लेवल के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है वो है 83। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य है। आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जानिए कि जो फर्स्ट और सेकंड क्लास होता है उसमें ईवीएस नहीं चलती है, डायरेक्ट थर्ड से चलती है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ईवीएस चलती है, अलग एकदम पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है। लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड होता है उसमें ईवीएस जो मैथ होता है सब्जेक्ट और जो लैंग्वेज होते हैं यानी कि हिंदी इंग्लिश होता है उसी में पढ़ाया जाता है। उसी में इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी मुद्दे होते हैं जो कि बच्चों को बताने ज़रूरी हैं, वो लैंग्वेज और मैथ सब्जेक्ट में ही पढ़ाया जाता है। तो इसमें यही पूछा गया है। पहला जो ऑप्शन दिया है वो है कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि जो क्लास फर्स्ट और सेकंड में अलग से ये विषय या ये सब्जेक्ट रखना उनके लिए आसान नहीं है। ये है मतलब रीज़न। या फिर सेकंड है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। या फिर ऑप्शन 3 है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है, जो कि अभी हमने बताया है कि कक्षा 1 में और 2 में जो पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होते हैं वो सब उन्हें भाषा और गणित के माध्यम से बताया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन 3 ये बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो है एक शिक्षक यानी कि एक टीचर हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों यानी कि क्वेश्चंस और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आंकलन, यानी कि उनमें कौन कौन से कौशल्स जैसे कि ऑब्जर्विंग पावर होता है, उनमें क्लासिफिकेशन करने की जो क्षमता होती है उनका आंकलन। या फिर सेकंड है बच्चों को खोजने का अवसर देना। अगर आप किसी बच्चे को कोई एक्टिविटी कराएंगे या फिर कोई क्रियाकलाप ऐसा देंगे तो बच्चे कुछ चीज़ खोजेंगे, कुछ चीज़ उनको खोजने का अवसर मिलेगा। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। थर्ड है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन जो फोर्थ है वो है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, जो कि गलत है। यानी कि इसका ऑप्शन A, B, C होगा। इसमें देखते हैं कौन सा दिया है। ऑप्शन 1 दिया है, यानी कि A, B, C इसका करेक्ट है। अगला जो सवाल है वो है पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की, जैसे यहाँ पे दिया है कक्षा निर्देश, यानी कि जो कक्षा में आदेश देते हैं, टीचर निर्देश देता है उसको मानेंगे तो क्या पर्यावरण में अच्छे से आएगी। या फिर पाठ्य पुस्तक का पठन करेंगे, यानी कि जो बुक है वो उसको पढ़ेंगे अगर आप, तो आपको पर्यावरण ज़्यादा अच्छे से आएगा। या फिर फोर्थ ऑप्शन जो दिया है शिक्षक द्वारा व्याख्याएं, यानी कि टीचर जो एक्सप्लेन करेगी वो प्रभावशाली रहेगी। या फिर सेकंड है किस्से कहानियाँ। तो इसका जो सही जवाब है वो है किस्से कहानियाँ। अगर आप छोटे बच्चों की यहाँ बात की जा रही है, क्योंकि आप सीटेड प्राइमरी लेवल की ये बात करी जा रही है जिसमें 1 से लेकर 5th तक की क्लास होता है, जो कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं। तो अगर आप उन्हें किसी किस्से कहानियाँ द्वारा ये सब समझाएंगे अपने वातावरण के बारे में, पर्यावरण के बारे में, तो बच्चे बहुत ही जल्दी सीखते हैं, उन्हें रुचि भी आती है, सुनने में मज़ा भी आता है। इससे जो सेकेंड ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? पहला है बच्चों की सक्रिय भागीदारी। जब तक बच्चे खुद एक्टिव नहीं होंगे किसी चीज़ को सीखने के लिए, भागीदार नहीं बनेंगे, तब तक बच्चे कुछ नहीं सीख सकते हैं। इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। सेकंड है बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना। थर्ड है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सिखाना। एनसीएफ 2005 में ये बात कही गई है कि ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़िए, यानी कि रियल लाइफ से जो आप पढ़ा रहे हैं उसे बाहर की लाइफ से रिलेट करके पढ़ाइए। तो इसमें जो ये थर्ड ऑप्शन दिया है वो भी बिल्कुल सही है, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सिखाना। फोर्थ है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान संबंध करना।
जो कि बिल्कुल सही है, संबंधित करना, यानी कि इसका ऑप्शन ए सी डी सही है, जो कि इसमें सेकंड दिया हुआ है ए सी डी। अगला जो क्वेश्चन है वो है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम के उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। क्यों? आप सभी जानते हैं 6 तरह की मेन थीम्स होती हैं, जिसमें फूड, शेल्टर और फैमिली एंड फ्रेंड, इस तरह से 6 थीम है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, ऐसा क्यों? पहला ऑप्शन दिया है उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। यहाँ पे आसान और कठिन की बात ही नहीं की गई है, इसलिए रॉन्ग है। सेकंड है पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने की बात बिल्कुल भी नहीं है, ये भी गलत है। थर्ड है बच्चों के परिवेशीय बोझ में वृद्धि करने के लिए। फोर्थ है बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंततः संबंधित समझ के विकास के लिए, जो कि बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन इसका फोर्थ बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। यहाँ पे मैंने बताया है 6 मुख्य थीम होती हैं, उनमें से जैसे यहाँ पे दिया हुआ है काम और खेल, भोजन, आवास, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इनमें से जो मेन जो थीम है वो भोजन भी है, आवास भी है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी है। तो इसमें जो ये है ये नहीं है, काम और खेल मुख्य थीम नहीं है, इससे जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है, काम और खेल। उसके बाद जो अगला है वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है। पहला है पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, बिल्कुल नहीं देता है। सेकंड है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, जो कि बिल्कुल सही है, एकीकृत है, यानी कि पर्यावरण स्टडीज़ में आपको साइंस भी होगी, सोशल साइंस भी होगी और इन्वायरमेंट एजुकेशन भी होगी। ये तीनों चीज़ें इसी पर्यावरण स्टडीज़ में हैं, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है प्रकृति कैसी है, एकीकृत है, जो कि बिल्कुल सही कहा उन्होंने। थर्ड है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, बिल्कुल सही। फोर्थ है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, बिल्कुल सही। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन 1 दिया है वो सत्य नहीं है, पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पे बल नहीं देता है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वो सही होगा इस सवाल में। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। पहला है ऑप्शन 1 जो दिया है तालाब में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, अब वहाँ नहीं है। सेकंड है पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोल तार यानी कि सीमेंट से ढक गई है, जो कि सही बात है। थर्ड है कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी हैं। फोर्थ है भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो इसका जो होगा ऑप्शन वो होगा डी वाला, यानी कि जिसमें डी ऑप्शन दिया है। इनमें से डी 2 में दिया हुआ है, तो ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा, ए बी डी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? पहला ऑप्शन है ये पाठ्यक्रम के भार को कम, कहीं पे भी भार के कम करने की बात आए तो वो गलती है, ऐसा कुछ नहीं है, पाठ्यक्रम के भार को कम नहीं करने के लिए ऐसा कुछ किया गया है। या फिर सेकेंड है सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। वो बात तो ठीक है, सीबीएसई ने निर्धारित किया गया है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि किसने इस तरह का पाठ्यक्रम बनाया है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड है इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, यानी कि इस मतलब अगर आप फर्स्ट से लेके 5th तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं पर्यावरण, तो इस उम्र में जो बच्चे हैं वो ये नहीं जानते हैं कि ये साइंस की चीज़ें, वो इतना वर्गीकरण नहीं कर पाते हैं, वो बस ये जानते हैं हाँ ये मेरा इन्वायरमेंट है।
जब आप बड़े क्लासेस में आएंगे, जब आप उनको बड़े क्लासेस में आप बच्चों को देखेंगे तो वो आसानी से बता देंगे ये केमिस्ट्री की चीज़ है, ये फिजिक्स की चीज़ है, इस तरह से वो वर्गीकृत कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो हर चीज़ को समग्र रूप में देखते हैं, यानी कि हर चीज़ को एक रूप में, हाँ बस ये जानते हैं ये पर्यावरण से रिलेटेड है। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही है। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक शिक्षक यानी कि एक टीचर खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक टीचर यानी बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, यानी कि बच्चों को ग्रुप में क्यों ग्रुप में वो डिस्ट्रीब्यूट बांटता है, ग्रुप बनाता है। पहला है, शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, जो कि बिल्कुल सही है, समर्थन तो करता है। सेकंड है, शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतक्रिया में सुधार करता है। थर्ड है, समूह अधिगम बिना भार के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। या फिर फोर्थ है, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह। ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए बी, जो कि बिल्कुल सही है, यहाँ पे दिया हुआ है ए एंड बी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आंकलन के लिए कौन सा संकेत नहीं होना चाहिए। पहला है प्रश्न पूछना, दूसरा है न्याय और समानता के प्रति सरोकार, या फिर थर्ड है सहभागिता, और फोर्थ है याद करना। तो याद करना ये नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आंकलन के लिए अवसर देने चाहिए। स्वयं आंकलन है, पहला है सीखने के लिए आंकलन, दूसरा है सीसी, थर्ड है सीखने के समान आंकलन, या फिर फोर्थ है सीखने का आंकलन। तो इसमें ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, सीखने के समान आंकलन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, रेटिंग स्केल में कौन से तकनीक का उपयोग होता है। पहला है अधिविन्यास, सेकेंड है लिखित प्रश्न, थर्ड है अवलोकन, या फिर फोर्थ है जांच सूची। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अवलोकन। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। पहला है, ये बात जरूर गौर करिएगा क्वेश्चन पढ़ते वक्त कि नहीं पूछा गया है कि नहीं, काफी लोग नहीं को देखते ही नहीं है। पहला जो ऑप्शन है वो है, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। सेकेंड है, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। थर्ड है, परिवेशीय मुद्दों को जागरूकता का विकास करना। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। तो इनमें से क्या उद्देश्य नहीं है, आपको ये बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग जवाब दें, इसलिए इसको मैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग जवाब इसका दे सकते हैं, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दे रही हूँ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतों का बच्चों में आंकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। पहला है अवलोकन और अभिलेखन, सेकंड है अभिव्यक्ति, थर्ड है विश्लेषण, या फिर फोर्थ है प्रयोग करना। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ए बी सी, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन 3 ए बी सी, अवलोकन, अभिलेखन, अभिव्यक्ति और विश्लेषण, ये तीनों चीजें, इसलिए इसका ऑप्शन ए बी सी सही है। इस तरह से कुछ हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस को लगाया हुआ है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।